आओ करें और सीखें अभ्यास 84। जमावट अपनी अपनी, पैटर्न की पहचान और बनावट। तो देखिए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाना है। 4 में 3 जुड़ रहा है 7, 7 में 3 जुड़ रहा है 10, 10 में 3 जुड़ रहा है 13, 13 में 3 जुड़ेगा 16, 16 में 3 जुड़ेगा 19, 19 में 3 जुड़ेगा 22 और 22 में 3 जुड़ेगा 25। इसी तरह से सभी में 3-3 जुड़ते जाएंगे। आप देखिए 100 से 5 घटा 95, 95 से 5 घटा 90, 90 से 5 घटा 85, फिर 80, फिर 75, फिर 70। इस तरह से 5-5 घटते जाएंगे। अब देखिए 14 में 2 जुड़ा 16, 16 में 2 जुड़ा 18, 18 में 2 जुड़ा 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26। इसी प्रकार आगे की ये 2 पैटर्न आपको स्वयं करना है। अब आगे है पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। तो देखिए हमारा पैटर्न है 6, 12, 18, तो फिर आ जाएगा 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42। ये 6 के गुणज बढ़ते ही जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए 200, 200 से 20 कम 180, फिर 20 कम 160, फिर 20 कम 20 कम 20 कम करके हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो 140 हो जाएगा, फिर 20 कम करेंगे 120 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। अब देखिए 15 से 1 कम 14, फिर 13, फिर 12, उल्टी गिनती 11, 10, 9, 8। इस तरह से पैटर्न घटते जाएगा। फिर 125 से 5 कम 120, फिर 115, 110। आगे आपको स्वयं बढ़ाना है। जादुई त्रिभुज बनाना है अब हमें। देखिए नियम क्या है। इस त्रिभुज में 2 से 5 तक अंक भरे गए हैं। हाँ भरे हैं। हर पंक्ति का जोड़ 12 है। हर पंक्ति का जोड़ हमें कितना दिया हुआ है 12 है। अंक का दोहराव नहीं है, कोई भी अंक का दोहराव नहीं। अब इसी तरह से हमें यहाँ बनाना है। इस त्रिभुज में 3 से 8 तक अंक हैं। 3 से लेकर 8 तक अंक हमें उपयोग करना है। हर पंक्ति का जोड़ 15 होना चाहिए और अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए। हर पंक्ति का जोड़ कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो चलो प्रयास करते हैं। कहाँ से प्रयास करें 3 से प्रयास करते हैं। पहला हो गया 3, फिर हो गया अब 3 से 8 तक हैं, 3 के साथ 8 ले लिया और फिर 8 और 3 कितने हुए 11। यहाँ हो गया 4 है ना 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 आ गया है, 4 के साथ 7 ले लेते हैं। 7 और 4 कितने हो गए फिर से 7, 4, 11 और फिर से 4 लेंगे तो दोहराव हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर ले लेते हैं 6। क्या ले लेंगे 6, क्योंकि दोहराव नहीं होना चाहिए किसी अक्षर का। तो 6 और 4 हो गया 10 और 5 हो गया 15। अब यहाँ हुआ 5 और 3 8, तो यहाँ कौन आ जाएगा 7। 8 और 7 15। इस तरह से हमें जादुई त्रिभुज बनाना है। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में 5 से 10 तक अंक भरें। कहाँ से कहाँ तक भरना है 5 से 10 तक। हर पंक्ति का जोड़ कितना होना चाहिए 21 और अंक का दोहराव नहीं करना है। चलिए ठीक है हम कर देते हैं। सबसे पहले हम 5 से शुरू करते हैं। 5 से 10 तक बढ़ना है। 5 के बाद 10 लिख दिया 15 हो गए। यहाँ आ गया 6 21 हो गया। 5 10 15 और 6 21 हो गया ना। अब 6 के साथ हम 8 लिख देते हैं। 6 और 8 कितने हो गए 14। 14 और 7 21 हो गए ना। अब यहाँ पर 7 और 5 कितने हो गए 12। 12 और 9 हो रहे थे 21, जबकि यहाँ पर हम 9 लिख देंगे तो त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमें सबसे कम और सबसे अधिक से लिखना शुरू करके त्रिभुज बना सकते हैं और तीनों नियमों का पालन कर सकते हैं बच्चों। अब है जादुई वर्ग बनाइए। तो देखिए नियम दिया हुआ है। इस वर्ग में 2 से 10 तक अंक भरना है, जैसे कि यहाँ भरे हुए हैं।
हर पंक्ति का जोड़ 18 होना चाहिए। देखो सबसे छोटा अंक लिया 2, सबसे बड़ा अंक ले लिया 10 और इसमें 6 जोड़े तो कितने हो गए? हर पंक्ति का जोड़ 18 होना चाहिए। इस तरह से जोड़ पंक्तियों का कितना होना चाहिए? 18। तो 9 और 2 11 और 7 18, 4 और 6 10 और 8 18, 5 10 15 और 3 18। अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम करते हैं। इस वर्ग में 3 से 11 तक अंक भरना है, तो यहाँ हमने लिख दिया 3, यहाँ लिख देंगे 11। हर पंक्ति का योग कितना होना चाहिए? 21। 11 और 3 कितना हो गया? 14। 14 और 7 21। ठीक है, अंक का दोहराव नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब 3 से 11 तक संख्याएं हमको लेना है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। 7 और ये कितना हो गया? 11 18 हो जाएंगे, तो योग 21 में 3 का दोहराव हो जाएगा, इसलिए अब हम यहाँ क्या ले लेते हैं? 6 ले लेते हैं। अब देखिए कितना हो गया? 17। 17 और 4 21। लेकिन हमें पंक्ति, हर पंक्ति का जोड़ कितना लाना है? 21 लाना है। स्तंभ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं 10। 6 और 10 कितना हो गया? 16। 17 18 19 20 21, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है ना, 21 हो गया। अब चूंकि यहाँ हम 4 लिख चुके हैं, अब हमारे पास क्या बचा है? 8 और 9 बचा है। यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ लिख देंगे 9। 8 और 9 हो गए 17। 17 और 4 21। इस तरह से हमें तीनों पंक्तियों का जोड़ 21 प्राप्त हो जाएगा। इस वर्ग में 5 से 13 तक अंक भरना है। चलिए भर देते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 13 भर देते हैं। हर पंक्ति का जोड़ कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। अंक का दोहराव नहीं करना है। 13 और 5 हो गया 18। 18 और 9 कितने हो गए? 27। अब चूंकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब 12। 12 लिख दिया, तो 12 और यहाँ पर कितना लिख देंगे? यहाँ पर ले लेते हैं 8, कितना हो गया? 20 और यहाँ ले लेते हैं 7, कितने हो गए? 27। अब कौन कौन बचे? 13 हो गया, 12 हो गया। अब हम ले लेते हैं 11, है ना। 11 के साथ क्या ले लें? अब देखो 5 भी हो गया, 6 रह गया है। 11 और 6 कितना हो गया? 17। और 17 के साथ फिर 10 ले लेंगे। 17 10 27। इस तरह से तीनों पंक्तियों का योग 27 प्राप्त होगा बच्चों। धन्यवाद।